हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो ये मेरा अटल सीईटी मॉक टेस्ट का 2 है। सॉल्यूशन और एनालिसिस एंड सॉल्यूशन वाला पार्ट है। तो मेरे पास ऑन स्क्रीनिंग के लिए तो कुछ था नहीं लिखने के लिए, और माउस में इतना पजल वजल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। तो मैंने मिनिमम चीज़ के लिए यूज़ किया है पेपर। एक पजल था जो बैच वाला, लोगों को मैं सोचा ये बता दूँ। और तो कुछ कमेंट में ऐसे रिस्पॉन्स नहीं है किसी क्वेश्चन को लेके जिसके ऊपर हम लोग बात करें। अदरवाइज़ अगर आपको किसी क्वेश्चन पे भी डाउट रहेगा तो आप बेफिक्र कर सकते हो मुझे कमेंट उस क्वेश्चन पे, तो हम उसका भी सॉल्यूशन पार्ट बना देंगे। तो आप लोग को बता दूं कि 70 से 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, और अपने डाउट्स, अपने कमेंट्स, जो भी आपको कहना है आप कमेंट करके बताइए, ताकि हमें अच्छा लगेगा आपके रिस्पॉन्सेज देख के। तो एनालिसिस का ये अटल मॉक टेस्ट का 2 नंबर स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमें इस प्रकार दिखेगा ऑन स्क्रीन कि स्टेट कॉमन का, ठीक है। तो मैंने 1 वाला एनालिसिस डाला है, बहुत लोग ने देखे होंगे। तो वी विल डायरेक्टली जंप इनटू थिंग्स लाइक कि 118 करेक्ट है, 55 रॉन्ग है इसमें, और ये परसेंटेज और ये परसेंटाइल। परसेंटाइल इसमें बेस्ड ऑन जो भी 200-300 लोग दिए हैं उस पर देख के बना हुआ है। तो परसेंटाइल का इसमें बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट ऑप्टेड फॉर दिस एग्ज़ाम, मॉक के लिए नहीं किए हैं। इसमें यहाँ पर सेक्शनल टाइम भी अलग से हम लोग को दिखाया है कि मैंने एलआर में 41 दिया था, एआर में 17, क्वांट में 51, और फिर वर्बल में कुछ 20 मिनट लिया है। इस पे भी 28 मिनट लिया था। तो ये बात करने के बाद हम लोग आ जाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व देखेंगे। हम लोग फास्ट देखेंगे ताकि ये वीडियो शॉर्ट रहे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख पाओगे, और हर एक का सॉल्यूशन भी आप मैच करते जाना प्रीवियस वीडियो से, अगर किसी में आपको डाउट लगा हो किसी क्वेश्चन में। तो इसका तो पज़ल मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है। बट अगर किसी को सच में पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आई वांट कमेंट, और उस पे लोगों के रिस्पांस चाहिए, वरना मेहनत करके मतलब नहीं है। तो ये बेसिक एक पज़ल है स्ट्रेट लाइन का। तो उसका आंसर आप लोग देख सकते हो। पहले का ए था, फिर सी, डी। ये इजी पज़ल था, और ये भी इजी उसी का पार्ट है। फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया था कि एक पैसेज उन लोगों ने घुसेड़ दिया था। तो पैसेज आप लोग देख सकते हो, चाहिए तो वापस आप लोग रीड करके सॉल्व कर सकते हो। मैं इतना स्लो तो रखा ही हूँ। पहले का आंसर सी था, सेकंड में फिर ये क्वेश्चन सी पज़ल, ये वाले पैसेज में आप लोग को सिर्फ ये देखना है, इतने में से ही सॉल्व करना है। ऊपर वाले को अभी ये लोग ने इनकलकेट नहीं किया। मतलब जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में नहीं ज़रूरत है, सिर्फ आप लास्ट का ये लाइन भी पढ़ लो ना, गैस्ट्रिक बाईपास इतना वाला, तो इससे आप ये वाला आंसर दे सकते हो। और इसका भी आंसर बी है, करेक्ट आंसर। और उसके बाद तीसरे का आंसर ए है। ठीक है, फोर्थ पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, ये ए है इसका आंसर। और फिर इसके बाद बैच वाला आ गया, जैसे कि इसका ही मुझे एक बार अच्छे से करना था। तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा स्टार्ट लिख दिया है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो बताते वक्त। तो जैसे कि हाउसेज नीट एंड क्लीन लाइक्ड और बाय ऑल लिखना है। तो इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं, जैसे ये बैच नंबर 1 है ना, तो ऐसे आप लोग को बैच नंबर 2 डालना है। अब बैच नंबर 2 कैसे आया है, आप ऊपर के जो नंबरिंग नहीं देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ही बस आप लोग को कैसा लिखना है कि ये जो लास्ट वाला 8 है, ठीक है, ये लास्ट वाला, ये 8 इधर आ जाएगा। फिर बाद में दो नंबर आपको सेम लिखना है, मतलब 1 और 2 सेम लिखना है। और बाद में ये जो 3 4 बच गया, ये तीनों एकदम लास्ट में चले जाएंगे, मतलब 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, और 3 4 5 हो गया। बचा ये दो नंबर, तो इसको उल्टा करके लिख दो, 7 6। अब इसमें अगर आप ऐसा लिख दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, चलो फिलअप कर लेते हैं कि ये बाय हो जाएगा। 1 क्या था, हाउसेस हो जाएगा, ये नीट हो जाएगा। 7 क्या था, ऑल था, तो ये ऑल हो जाएगा। 6 क्या था, आर था। एंड क्या था, 3 एंड था। 4 क्या है, क्लीन, और ये लाइक्ड। ठीक है, ये होने के बाद अब आपको वापस वही पैटर्न फॉलो है। ये जो लास्ट वाला है ये पहला हो जाएगा, और स्टार्टिंग के ये जो दो हैं इसको वापस सेम लिख दो, 8 1। और फिर उसके बाद के जो तीन होते हैं वो हमेशा हम लोग लास्ट में लिख देंगे, मतलब 2 7 6। और ये जो बचा 3 4 है, वापस इसको इंटरचेंज करके लिख दो, मतलब 4 और 3 हो जाएगा। तो अब वापस अगर देखोगे तो लाइक इधर आ जाएगा, ये बैच 3 है। लाइक इधर हो जाएगा। 8 नंबर पे क्या है, बाय है। फिर हाउस है, हाउसेस। फिर उसके बाद 4 पे क्या था, क्लीन था हमारा। 3 पे क्या था, एंड था। 2 पे नीट है। 7 पे ऑल है, और 6 पे आर है। और इसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप भी इसके आगे का भी बैचेस निकाल सकते हो। जैसे अगर 4 चाहिए तो वापस मैं वही करूँगा, 6 को पहले लिख दूंगा, ये दो सेम है तो इसको 5 8 इधर कर दूंगा। ये फिर जो तीन बचा इनको लास्ट में लिख दूंगा, 1 4 3। 1 4 3 लिखने के बाद मेरे पास ये दो नंबर बचे हैं, तो ये दोनों को इंटरचेंज करके लिख दूंगा।
72 हो जाएगा। और अगर आपको अब इसका लिखना है तो आर यू हो जाएगा, 5 हमारा लाइक्ड था, ये हाउसेस हो, ये बाय हो जाएगा, और 7 क्या है, ऑल है, 2 क्या है, नीट है, 1 क्या है, हाउसेस है, 4 क्या है, क्लीन है, और 3 क्या है, एंड है। तो अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा मैच कराते हैं, जैसे कि कमल वेंट टू म्यूजियम इन द सेकेंड बैच एंड ही वॉज इशूड अ पासपोर्ट लैंग डे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, या इस पर मैं आता हूँ, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, नहीं है। तो ये आप एग्जाम्पल से तो समझ गए हो कैसा है। अब मैं इसके बाद का तो नहीं लिखूंगा, बट आप लोग जान सकते हो कि बैच 5 क्या होगा। मुझे बस लास्ट वाला एक इधर लिखना है 3, ये दो स्टार्टिंग के मैं लिख दूंगा 6 5, और फिर ये जो बचे हुए 3 है इनको लास्ट में लिख दूंगा 8 7 2, और ये जो बचा हुआ 2 यहाँ पर है इसको इंटरचेंज करके 4 1 लिख दूंगा, तो मुझे अब 5 का भी मिल जाएगा। तो वैसे ही शॉर्टकट छठे का भी हो गया, छठे को भी चाहिए तो हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं। 2 पहले इधर आ जाएगा, और फिर 3 6 सेम कर लेंगे, ये जो 2 था, और फिर 5 4 1 लास्ट में चले जाएगा, और ये जो बचा क्या है लास्ट में 8 7 बचा, वो 7 8 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग पूरे बैच को कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो फटाक से क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन जैसे कि था कि उसको कमल वेंट टू म्यूजियम इन द सेकेंड बैच, उसको सेकेंड बैच में अब चाहिए, तो आप लोग जो हमारा ये प्रीवियस वाला था इसको देख के ही बेसिस पे ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास 8 2 7 6 मिल गया है। तो नंबर कौन सा भी बने, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा था, ये फर्स्ट था ना। तो सेकेंड बैच हमेशा क्या बनता है, इसका ही कॉपी बनेगा। वो क्या बनेगा, 8 1 2 7 6 3 4 5, 3 क्या बनेगा, 5 8 1, ठीक है, और 1 हो गया तो 2 7 6 लास्ट में चले जाता है, 4 3 2 7 6। अब 4 वाला भी अगर लेना रहेगा तो 4 कैसा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सबका सेम होने वाला हो, कोई भी पास कोड दे सबका सेम होगा, क्योंकि हम लोग सबके ऊपर बस नंबरिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 5 8, 1 4 3 उधर जाएगा, 7 2 इधर हो जाएगा, और 1 4 3, ठीक है। अब जैसे कि इसने जो क्वेश्चन दिया है हमारा कि कमल वेंट टू म्यूजियम इन द सेकेंड बैच, ही वॉज इशूज अ पासकोड, सेकेंड बैच में उसको एक पासकोड इशू हुआ, पासकोड लेंथ द डे इक्वल ऑफ एन नाइट आर। हाँ, कुछ नहीं करना है, बस जो सेकेंड बैच का है उसके हिसाब से लिख दो, ये 8 1 2 7 6 3 4 5, हमने नंबरिंग कर दी, हमारे पास पूरा आंसर अब आ गया। हाउएवर ही कुड नॉट विजिट द म्यूजियम इन द सेकंड बैच, ही वाज लिटिल ही देन रिफर टू अ फोर्थ बैच। तो अगर चौथा बैच क्या होगा, अगर ये सेकंड बैच है तो फोर्थ बैच का हमें नंबर पता है क्या होता है, वो 6 5 8 7 2 1 4 3, ये देखो ये वाला सेम 4। तो अब 6 के जगह आपको ऑफ लिख देना है, एन के जगह 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 की जगह आर हो जाएगा, ठीक है। ऑफ आर से देखो कोई ऑप्शन में नहीं, मतलब इसका आंसर ई होगा, नॉन ऑफ दिस, एज यू ऑल कैन सी हियर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद का मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद। फिर जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आई होप दिख रहा होगा लोगों को, ये था कि ये कोड दिया है, विजिट इन 15 सोल्ड द वी टाइम 40 इज़ द पासकोड फॉर द फिफ्थ बैच। हम लोग ने फोर्थ के बाद फिफ्थ नहीं बनाया ना, अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ भी बनाऊँ, यहाँ पर फिफ्थ में इसका कॉपी कर लूँ, तो आप लोग को पता है कैसा होता है, 3 इधर आ जाएगा, 6 इधर, 5 3 6 5, और ये लास्ट में चले जाएगा 8 7 2, ये 4 1 हो जाएगा, और इधर 8 7 2। और अगर आप लोग मैच कराओगे तो 8 7 2 4 1 और 8 7 2 लास्ट में हो गया। तो ये कुछ और नहीं है, ये बस 3 है। एक सेकेंड, लेट मी यूज़ डिफरेंट पेन। ओके, हाँ, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 2 है, हमारे पास है। फिफ्थ बैच, द पासपोर्ट फॉर द फिफ्थ बैच 15 वी शुड विजिट इन विल बी द पासपोर्ट फॉर। फूड पूछ रहा है कि ये 15 वाला मतलब, अगर मैं 15 को पहले ले लूँ तो मतलब 5 इधर आ गया, 5 किस में रहता है, थर्ड में पहले रहता है, तो इसका आंसर आई थिंक डी होगा, सी करेक्ट आंसर इसका डी है। ओके ओके, किधर का डी है, बैच वाला ना, लेट मी तो इसका आंसर डी हो गया। अब
ऐसे हम लोग फटाक से कोई भी कर सकते हैं। द पासकोड फॉर द सेकंड बैच इज़ कम हार्ड योर सक्सेस। अगर सेकंड का दिया है तो फोर्थ क्या होगा, अगर सेकंड का ये दिया है तो हम लोग सबको नंबरिंग कर लेंगे और फोर्थ पे ये दे देंगे। आई थिंक इतना क्लियर है समझाने के लिए। अगर आप लोग को फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन कमेंट, मैं फर्दर इसका वीडियो और एक जो एग्जाम्पल 1 है उसके बाद भी शॉर्ट वीडियो एक डाल दूँगा। अब हम लोग फटफट देखते हैं फिर बाद के क्वेश्चंस क्या थे। उसके बाद ये एक इजी वाला आया था, इसका सॉल्यूशन दिया है कि नहीं ये लोगों ने सॉल्व किया है नहीं। अगर आपको ने अगर ये पजल सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। ये एक बेसिक रीजनिंग था, पहले का दूसरे का बी, 19वें का सी था, फिर 20वें का बी है, 21वें का ई है, 22वें का सी है, वही क्वेश्चन है, 23वें का ए है, और फिर ये 24वें का सोल आंसर। ये आ गया हमारा सिलोजिज्म का, क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है सी बेसिक। आप लोग आंसर मैच कर सकते हो विद सॉल्यूशन। मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू नीड एक्सप्लेनेशन देन आई वांट कमेंट्स ऑन इट सो दैट मैं बेटर कर सकूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर हम लोग मोटिवेटेड रहते कि और वीडियो में जल्दी बनाऊँ और अच्छा कंटेंट बनाऊँ और चीज़ों को बेहतर करके दिखाऊँ, प्रेजेंट करूँ लोगों को। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट अजम्पशन ये भी क्रिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। फिर उसके बाद ये एलिजिबिलिटी वाला जैसे कि क्वेश्चन है, इसको देख सकते हो, मैंने शायद सिली मिस्टेक से कर दिया रहेगा इसको। ठीक है, ये एक राइट था। ये 32 क्वेश्चन नंबर, अगर मैं छोटा करूँ तो क्वेश्चन और वो दोनों दिखेगा क्या, नहीं, मैं कितना भी कर लूँ साइज वही रहेगा, मतलब कुछ मतलब नहीं उसको। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 33। फिर उसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर हमारा मीना स्वानी। फिर उसके बाद ये आ गया हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन। सिलोजिज्म इसमें 5-6 थे शायद, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन सिलोजिज्म के थे। फिर उसके बाद ये ब्लड रिलेशन था, मेरा तो ख़राब हो गया था, आई थिंक बन नहीं पाया था कुछ, तो वर्गियस आंसर दिया गया है। यू कैन मैच एंड पॉज करके तो आप लोग कर ही सकते हो, मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं इसके लिए। 3 4 5, 5 क्वेश्चन थे उस फैमिली थ्री पे, ब्लड रिलेशन पे। डिस्टेंस इन डायरेक्शन से क्वेश्चन था एक सेकेंड, सॉल्यूशन अगर दिया है तो आप लोग देख लो, बट आई डोंट थिंक सो इसके सॉल्यूशन की जरूरत भी थी। 2 3 4 5, 5 पजल था वो भी 5 का। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन स्पीड। ओके, सिंपल सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रोग्राफ का वो जो था वो अलग अलग बहुत जगहों पर दिया गया है, तो उसको देख सकते हो आप लोग। भाई देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का फिर से आया क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर लेना। वैसे क्वेश्चंस आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होते हैं ये सब, तो इट विल कम इन एग्जाम आई एम श्योर। इनका जो क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट था वो लोग ने अच्छा किया है, मतलब एक साइको थेरेपी का कुछ तो ऐसा साइको एनालिटिकल टेस्ट करके लिया है। तब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता चल रहा था। सी जैसे इसका है कि while sitting in a park you observe that a smart young man comes to a place on a scooter, leaves it there and goes away with someone else on a motorbike। तो मैं सोचा कि डू नथिंग, बट नहीं, इन्फॉर्म द पुलिस, मे बी देर इज विल बी अ बम इन स्कूटर, तो इसलिए करो वो चीज़। ये मैं थोड़ा मोरली सोचा कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाए चलेगा, बस बिटा टिकट की नहीं जा सकते, बट वो बोल रहा है नहीं, ट्रेन तो ले ही लो ताकि मिस ना हो, और टीटीआई को इन्फॉर्म कर दो नेक्स्ट स्टॉपेज, क्योंकि मैंने परचेस टिकट नहीं लिया है, ऐसा है। हम्म, इसका अच्छे से कर लेना आप लोग, क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का वापस क्वेश्चन आया ये, आई थिंक 3 या 4 हो गया अभी तक। ओके ओके, देखो 3 4 5, 5 क्वेश्चन हो गए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। ये क्वेश्चन 5, 5 मार्क्स दिया, अगर किसी ने एक सॉल्व किया रहेगा तो फ़ायदा होगा। इससे कभी कभी ब्रेकेज हो जाते हैं ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में दिखाते वक्त।
इन द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। ओके, मेजरमेंट वाला रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था हो रहा है कि नहीं एक्चुअली। ओके, ये आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का पार्ट। देख सकते हो आप लोग, मैंने मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सॉल्व राइट ही किया है। तो अगर आप लोग ने मेरे मॉक टेस्ट 2 का क्वेश्चन वाला देखा है जब मैंने लाइव अटेम्प्ट दिया है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे मार्क कर रहा था चीज़ों को, क्वेश्चन और ये आंसर। 79 का ये आंसर, 80 का सही है, 81 का भी सही है। चाहिए तो आप लोग पॉज करके इसका सॉल्यूशन पढ़ सकते हो अगर किसी को डाउट है तो। 82 का भी राइट है। 83 मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये ई के पार्ट को ध्यान नहीं दिया था, अदरवाइज ये भी मेरा राइट ही होता। ये सिंपल था, ए ई में ही था एक। और 84 में भी राइट है, 85 का भी राइट है, 86 भी राइट है, 87 भी रॉन्ग है। कुछ इसका सॉल्यूशन मुझे जमा नहीं, बट आप लोग देख लो, ठीक है कर सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं था, मतलब मॉडरेट लेवल पे था वो। ये तो थोड़ा पता नहीं कैसा था, मैं शायद कुछ लिख के भी रखा था जब मैं खुद से एनालिसिस कर रहा था। तो पहले मैंने खुद से इसको एनालिसिस किया है, फिर आप लोगों को प्रेजेंट किया है ताकि प्रॉब्लम न हो। जैसे कि क्वेश्चन 87 में ट्रिकी था थोड़ा सा, ऐसा मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी एक जगह। 89 ही हो गया, और ये 90 हमारा, 91, 92, 93। सी हाउ मेनी क्यूब्स निकालने थे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप चाहिए तो इसको देख लो, वरना मैं एक कॉमन सेंस से निकाला था। कैसा था कि सी अगर आप लोग ऊपर देखोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 हैं, ठीक है। 6 हॉरिजेंटल है और 6 वर्टिकल भी है, तो 6 क्रॉस 6 होने वाला है। और आप लोग को पता होगा कि 6 6 और टोटल कितने कितने 36 है, तो ये एक 4 साइड है ना ये पूरा टोटल, मतलब फेज है, बैक है, ऊपर है, नीचे है। तो 36 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर 144 आएगा। तो मैं उस बेसिस पे एग्ज़ाम के टाइम सॉल्व किया था इसको, और वही सॉल्यूशन भी वैसा ही दिया है। ये मुझे नहीं आया, बट अगर आप लोग को जानना है कि ये कैसे निकालना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैंने इसको सीखा है अच्छे से, और मैं इस पर आप लोगों को सॉल्यूशन करके बता सकता हूँ, और आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प होगा। जितने भी काउंटिंग फिगर सीरीज होते हैं वो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे पिन कर सकते हो, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लेके बैठ सकते हैं। ये एक काम है, वरना जो भी मुझे बेसिक्स पते हैं, कैसे ये टाइप्स वाले ट्रायंगल हो गया कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं इफ़ यू नीड। अदरवाइज़ तो ठीक है, मैं मॉक 3 डालूंगा, उसका एनालिसिस सॉल्यूशन करूंगा। बस यही है कि मुझे जितना पता रहेगा कि लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना चीज़ें चाहिए, मैं उतना ही बता पाऊँगा और उतना ही दे पाऊँगा। ये आप लोग को डाइस वाइस का तो चीज़ें पता होंगी कैसे डायरेक्ट करने का। जैसे अगर ग्रीन बोला है तो ग्रीन के सामने सिल्वर रेड हो नहीं सकता है, सिल्वर रेड कट कर दो। ऑरेंज वाइट भी नहीं हो सकता तो ऑरेंज कट कर दो। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ग्रीन बचा ना, तो ग्रीन किसके सामने अपोजिट हैविंग ग्रीन कलर, ग्रीन के सामने ग्रीन ही हैविंग ग्रीन कलर, वायलेट। तो इसका मैं थोड़ा मिस कर दिया था। इसको निकालने का तरीका है, अगर जैसे टाइम 9:30 दिया है आपको, क्या कहते हैं पेपर में कि कैसे 9:30 है, तो इसका मिरर इमेज अगर निकालना है तो आप लोग 11:60 से इसको माइनस कर सकते हो, तो ये 30 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब 2.5। तो इसका आंसर देखोगे 2.5 हो गया। अब चाहिए तो एक और एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ, इसके बाद फिर आया था। अगर 8:30 है तो वापस इसको 11:60 से माइनस कर दो, तो ये 30 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो मतलब 3:30 इसका आंसर होगा सी। यही फॉर्मूला यूज़ करना। अगर वाटर इमेज रहेगा तो उसका 18:60 समथिंग होता है, कि अगर 18:30 से उसको माइनस कर सकते हैं। ये वाटर इमेज का है, और ये मिरर इमेज का था। ये कॉमन रहना है, जैसे पॉइंट 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 दिख रहा है तो उसी हिसाब से ये पॉइंट, ये तो इजी रहते हैं। अपोजिट बताना था, डाइस था, ये भी कॉमन कौन से 3 बन रहे हैं। फिर उसके बाद मैथ्स हमारा चालू हो गया है।
मैथ्स को इसको मैंने किया था, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया था और मैंने तो इसको छोड़ दिया था एग्ज़ाम के टाइम। अगर मैथ्स में ऐसा डीआई लाएंगे, मतलब अच्छा लेवल का ये डीआई डाल रहे लोग, तो आप लोग में ये सब के डीआई की प्रैक्टिस अच्छे से कर करो, मतलब डीआई अच्छा रखो, डीआई अच्छा रखो, क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा रखो, पजल भी थोड़ा अच्छा रखो, इंग्लिश पे ध्यान दो, पैसेजेस पे। ओके, तो इस पे 5 क्वेश्चन जो हैं 102 सॉल्यूशन देख सकते हो आप लोग ये। ठीक है, अगर नहीं समझा रहेगा तो बता देना आप लोग, वी विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। ये तीसरे का क्वेश्चन आंसर, चौथे का भी है, पांचवा डीआई, डीआई जैसे कि बहुत सारा आया था तो देख सकते हो आप लोग। छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, नौवा। अगर जिसने क्वेश्चन वाला नहीं देखा है तो यहाँ से भी वो कर सकता है प्रैक्टिस, ऐसा है। डीआई चेंज, न्यू डीआई पहला इसका, 100 क्वेश्चन नंबर 110 हो गया, और ये 111, और ये 112, ये 113, 114, 115। ठीक है, डीआई फिर से चेंज हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखो बस सब लोग कितना अच्छा सॉल्यूशन है, बाप रे। बट ये इतना बड़ा नहीं है, अगर मतलब ये सबका निकाला है, पी क्यू का, आर का, मतलब ऐसे क्वेश्चन को अगर छोड़ दोगे तो बेटर है, वरना मैं तो किया था तो इतना टाइम नहीं लगा था, पता नहीं लोग इतना बड़ा क्यों दिए। कि कितना डीआई भरे हैं, अभी एक और डीआई आया है मुझे जहाँ तक, हाँ मुझे लगा ही था एक और डीआई था, इसके बाद भी एक डीआई है मुझे ऐसा लग रहा है, बस सब लोग देखते रहो। ओ, डी, सी, ये चेंज हुआ अभी आ गया, तो ये पीएनसी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी एंड, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन समझा नहीं था सच कहूँ तो, जब मैं मॉक दे रहा था, बट ये बहुत इजी है। अगर आप लोग को सॉल्यूशन देख के नहीं समझा तो प्लीज़ लेट मी नो, ये भी बहुत इजी है, बस मैं समझा नहीं था। ये उसी पे क्वेश्चन था दो, ये भी देखा जाए तो कैसलेट फॉर्म था ना, कैसलेट फॉर्म, एक कैसलेट तो देख लिया हम लोग, ये दूसरा कैसलेट फॉर्म आ गया था उसमें। ठीक है, ये भी कैसलेट फॉर्म ही है एक और, इसमें कितने क्वेश्चन है, एक दो तीन, नहीं वो चेंज था क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी। ठीक है, अब बेसिक मैथ्स हमारा, ओके। ओके, ये भी थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ था, बट इजी था ये क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, नहीं समझा तो बता सकते हो। मैं बस ये वीडियो में इसलिए ऐसा दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा लोगों को सॉल्यूशन चाहिए रहेगा कि राइट है कि रॉन्ग, जिनके पास एक्सेस नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ प्योरली, ताकि लोगों को हो जाए। बट मुझे रिस्पांस उतने नहीं थे, लोगों ने वीडियो भी पूरा नहीं देखा है, अगर आप लोग पूरा 2.5 घंटा देखते तो मुझे भी फ़ायदा होता, मुझे वॉचर्स मिलते थोड़े। बट ठीक है। 3640, ये सब बेसिक मैथ्स है। ओके, डायरेक्ट थोड़ा अच्छा रहेगा ये, आई होप दिख रहा होगा ये भी अभी भी। इंग्लिश आने वाला है, सॉल्यूशन इसका इतना बड़ा है नहीं, ये मैंने किया है इसको, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश आ जाता है, ओके अभी नहीं, आ गया इंग्लिश। तो इंग्लिश में देख सकते हो आप लोग, जैसे कि क्लोज टेस्ट था हमारा पहले,
मैंने वो पिछले वाला गलती कर दिया था, ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम था। लाइफ नहीं एक्चुअली, ये आएगा, फाइटिंग आएगा, क्योंकि फेंसिंग एक वो होता है, स्पोर्ट्स होता है, उसके ऊपर ही पूरा बात किया गया है। तो जिनको इसके बारे में पता होगा वो लोग, पता है उनको फेंसिंग यूज़ करना है, स्वॉर्ड यूज़ करना है, ग्लव्स यूज़ करना है। तो बेटर हेल्प यू गाइस दिस थिंग्स। ओके, थोड़ा छोटा ही करके देखते ताकि फटफट पूरा देख सके हम लोग। क्या ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन था, स्ट्रांग है कि वीक है, व्हाट राइट किया था। ओके, रॉन्ग हुआ है, राइट है, राइट है, राइट है। ये पैसेज हमारा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग एक बार आराम से इसको रीड कर सकते हो, पॉज पॉज करके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वंस यू गाइज विल रीड, देन हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है तो 165 है, ये 166 है, ये 167 है, ये 168 है, ये 169 है। आई होप पैसेज ना बदल रहा हूँ। 170 गिलबर्ट वाला ही है, 170 गिलबर्ट, ठीक है। ये पैसेज दूसरा आ गया, ये इजी था। अगर मेरा एक्चुअली इसमें थोड़ा वो था, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट था, तो इससे क्या हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने फटाक से कर भी लिया था। तो मैंने पैसेज को पूरा नहीं पढ़ने के बाद भी इसको सॉल्व कर लिया था, तो वो थोड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट था। ये 172 देख सकते हो आप लोग, ये 173, 174, 175, वही है, और 176। ये मैं पहुंच ही नहीं पाया था, 177। ये हमारा पैराजम्बल, पूरा वाला नहीं, बट एक लाइनर, वन लाइनर आंसर्स वाला, ऑप्शंस वाले, तो ठीक है। स्टिपुलेशन रिक्वायरमेंट होता है, तो उसका आंसर पास आउट, टू डाई, डिबेटेड, आर्ग्यू। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन, लॉट मतलब फॉली, फेट होता है मतलब, ठीक है। मुझे लगा लॉट मतलब बहुत, तो फॉली मतलब भी पीपल, बहुत सारे, समथिंग, मैं ऐसा सोचा था। मूल मतलब थिंक होता है। क्राउड एडेड द फ्यूल मतलब और एग्रेशन को बढ़ा दिया। एजर्शन एंड रीजनिंग का अगेन क्वेश्चन, ठीक है। ये इडियम से क्वेश्चन, एजर्शन रीजनिंग, एजर्शन रीजनिंग, ये इडियम है, हाँ इडियम ही कह सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एजर्शन रीजनिंग, 5-6 आ गया एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो ये हमारा ओवरऑल कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना देंगे। जाने के पहले मैं आप लोग को बोलूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट्स वेरी नीडेड। और कमेंट करो वट एवर द थिंग यू वांट, कमेंट डाउन बिलो। कुछ नहीं तो एटलीस्ट अप्रिसिएशन कर दो थोड़ा सा, ताकि मैं मोटिवेटेड और रहूं, और जल्दी में मॉक टेस्ट पार्ट 3 भी लेके आ जाऊं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।